बच्चों, मैं कविता बिट्टू सिन्हा। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं की कहानी जो है लखनवी अंदाज उसको पढ़ाऊंगी। उसको पढ़ने से पहले उनके लेखक यशपाल जी है, उनके बारे में थोड़ा सा हम जीवन परिचय जान लें। उनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1903 को पंजाब स्थित फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेम देवी था। लाहौर के नेशनल कॉलेज से जब वे बीए की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव सिंह से हो जाती है। उसके बाद वे भी स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ जाते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं भी की है, जिसका 2-4 नाम मैं यहाँ पे बता रही हूँ। उन्होंने सबसे पहले उपन्यास की रचना किए थे, जिसमें झूठा सच, तेरी मेरी और उसकी बात कहानी संग्रह था। उसमें ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान आदि प्रमुख है। उनका निधन 26 दिसंबर 1976 को हो जाती है। इसके साथ ही मैं अब आप लोगों को लखनवी अंदाज कहानी को विस्तार से पढ़ाती हूँ और उसके बारे में, उसके पात्र के बारे में बताती हूँ कि किस वर्ग के वो पात्र थे, वो मतलब कैसे ग्रामीण या कैसे सभ्यता से वो उनका जुड़ाव होता था। इस पे हम चर्चा करेंगे। यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार यशपाल पाठ लखनवी अंदाज व्यंग में पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि यह वर्ग वास्तविकता से दूर जीवन शैली का आदी है। मतलब ये है कि मतलब सच्चाइयों से वो अवगत होना ही नहीं चाहते हैं। वो हकीकत क्या है उसे जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं और अपनी पूरी विचारधारा, रहने सहने, खान पान सभी चीज पे जो है वो पश्चिमी सभ्यता का असर देखने को मिलता है। ऐसा ही इस कहानी में जो है दिखाया गया है। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। इनकी संपूर्ण लेखनी सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों पर आधारित है। यशपाल ने लखनवी अंदाज शीर्षक रचना यह साबित करने के लिए लिखी थी कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु इस रचना को एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है। अब कहानी विस्तार से। लखनवी अंदाज कहानी के लेखक यशपाल जी बताते हैं कि किस तरह वह भीड़ से बचने के लिए दूसरे दर्जे की टिकट लेकर रेलगाड़ी के एक डिब्बे में सवार होते हैं। वहां पे देखते हैं कि उस डिब्बे में एक लखनऊ के नवाबों जैसा एक भद्र व्यक्ति पहले से ही बैठा हुआ था और सामने 2 खीरे भी रखे हुए थे। उस भद्र पुरुष के चेहरे पर लेखक को चिंता और संकोच का भाव दिखाई देता है। नवाब साहब में सहयात्री से मिलने की कोई भी उत्सुकता नहीं दिखती है, तो लेखक कुछ देर के बाद सामने वाली सीट पर जाके बैठ जाते हैं। इस कारण जो नवाब था वो अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करता है। वो खिड़कियों से बाहर देखता है और कुछ देर के बाद वह लेखक को नमस्कार करके और खीरे खाने के बारे में पूछता है। लेखक चूंकि स्वाभिमानी थे, वो ना में उत्तर देते हैं कि मैं खीरा नहीं खाऊंगा, मेरा आमाशय जो है वो थोड़ा कमजोर है, तो इसीलिए मैं खीरा को पचा नहीं पाऊंगा। वो साफ इनकार कर देते हैं खीरा खाने से। उसके बाद जो लखनवी व्यक्ति था वह खीरा को उठाता है, उसे अच्छे से तौलिए से साफ करता है, फिर पानी से उसे धोता है और पूरी तल्लीनता से उसे धीरे धीरे छीलता है। छीलने के बाद उसको फांकों में बांटता है और उस पे नमक मिर्च के मसाले छिड़क कर और उसे बहुत अच्छे से सूंघता है कि कुछ मतलब स्वादिष्ट चीज उसके हाथों पे है। लेकिन सामने चूंकि लेखक बैठे थे तो उसे थोड़ा खाने में भी संकोच लग रहा था, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा सा
रईस दिखाने का मतलब प्रयत्न कर रहा है कि किस तरह लखनऊ के लोग जो होते हैं, हर व्यक्ति जो होते हैं वो नवाब ही होते हैं। लेखक ये सारी बात को समझते रहते हैं। वो खिड़की से बाहर देखते रहते हैं, तो उसी बीच देखते हैं कि लखनऊ के जो व्यक्ति थे वो खीरे की एक एक फाँक को उठाता है, उसे खूब आंख बंद करके पूरी तल्लीनता के साथ उसको सूंघता है, और वैसे ही वो खीरे के एक एक फाँक को जो है वो सूंघ सूंघ के और बारी बारी से वो खिड़की से बाहर फेंकते जाता है। खिड़की से बाहर वो फेंकने के बाद एक तल्लीनता भरी सांस लेता है, जैसे कि उसे मतलब उसके सूंघने से ही उसको पेट भर गया होगा, उसे उसका स्वाद आ गया है, वैसा वो दिखावा करता है। तब लेखक ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जब किसी व्यक्ति को बिना खाए ही, जैसे वो लखनवी अंदाज के जो व्यक्ति थे नवाब साहब, वो बिना खीरा खाए को ही उसका रस का मतलब अनुभव करते हैं, उसके स्वाद का अनुभव करते हैं। तो जब बिना खाए ही किसी व्यक्ति को उसके स्वाद का एहसास हो सकता है, उसका पेट भर सकता है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि कोई भी कहानी जो है बिना पात्र के, बिना घटना का कहानी लिखा जा सकता है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।